हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक को देखेंगे और यह टॉपिक बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट भी है और इसका एक हायरार्की चलता है। 8वां से हम लोगों को शुरू हुआ था, 9वां 10वां 11वां 12वां सब क्लास में थोड़ा सा बढ़ता हुआ वैल्यू लेके पूछा जाता है। 10वां में इसमें से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और बहुत आसान से आते हैं। तो हम लोग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट देखेंगे। तो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नियामक या निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो है सो ग्राफ आप लोग अगर देखे होंगे 9th आर में पढ़े होंगे तो उससे संबंधित चीज देख लेते हैं। ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है, बाईं ओर x डैश और दाईं ओर x। तो ये प्रथम चतुर्थांश है या पाद कहिए। इसमें कौन सा साइन होता है? प्लस प्लस। सेकेंड में क्या होता है? x माइनस होता है और बाद में क्या y क्या होता है? प्लस होता है। फिर थर्ड में क्या होता है? x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। और फोर्थ में क्या होता है? x फिर प्लस आ जाएगा और y माइनस में आ जाएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश या पाद हुआ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसको याद करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे रहते ही हैं। इसको और बेहतर करने के लिए आप लोगों को जानना चाहिए कि निर्देशांक या नियामक किस फॉर्म में रहते हैं। तो x और y के रूप में रहते हैं। कॉमा से पहले x रहता है, कॉमा के बाद वाला y रहता है। कॉमा से पहले x रहता है, कॉमा के बाद वाला y रहता है। कॉमा से पहले x रहता है, कॉमा के बाद वाला y रहता है। और x अक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि बिंदु 3 और -4, बिंदु 3 और -4 में भुज कौन है? तो कॉमा से पहले जो है 3 है तो यह भुज 3 यहाँ पर भुज है। और कोटि कौन है? तो -4 आपका क्या है? कोटि है। लेकिन एक और प्रश्न इसी से पूछा जाए कि बिंदु 3 और 4 किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है? बिंदु 3 और -4 जो है सो किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है? तो आपको संख्या पर ध्यान ही नहीं देनी है, सिर्फ साइन पर ध्यान देना है। यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं, यानी क्या है? प्लस का है। किसी भी अंक के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस है, यानी यहाँ प्लस का छुपा हुआ है, ये माइनस है। सिर्फ साइन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो प्लस माइनस किस में है हम लोग को? तो प्लस माइनस जो है 4 में है। तो ये किस चतुर्थांश में है? तो चौथे चतुर्थांश में है या चौथा पाद में है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है सो इस चैप्टर में मूल बिंदु से दूरी निकालना और 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालना और 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्तों को और उस पर आधारित जो प्रश्न है, फॉर्मूला है, उस सब को हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि और मूल बिंदु, हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि कई बार 9th में भी और 10th में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। बाद में इसका उपयोग करेंगे, फिलहाल हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। अब मूल बिंदु से
मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी बराबर क्या होगा, तो √x² प्लस y²। ये सब बाद में सिद्ध करके भी देखेंगे कि कैसे हो रहा है। फिलहाल हम लोग याद रखेंगे कि मूल बिंदु से XY की दूरी क्या होती है, √x² प्लस y²। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी क्या होती है, x² प्लस y²। अब इस सूत्र पर आधारित प्रश्नों को देखने से पहले कुछ और बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं कि अगर -3 किसी भी संख्या पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा, तो 3 पर पावर 2 का मतलब है 3 × 3 2 बार, यानी 3 तिया 9, यानी जिस भी संख्या पर पावर 2 है उसको उतना बार ही हम लोग पढ़ लेंगे। जिस भी संख्या पर पावर 2 है उसको उतना बार ही पढ़ लेंगे। 4 पर पावर 2 है यानी 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 16 5 पर पावर 2 है तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो 25 25। 6 पर पावर 2 है तो 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 6 1 36। इसी प्रकार जो है अन्य संख्याओं के साथ होगा। पावर 2 का मतलब है कि जिस संख्या पर पावर 2 है उस संख्या को उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे कि 3 पर पावर 2 है तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे। 4 पर पावर 2 है तो 4 को 4 बार पढ़ेंगे। 5 पर पावर 2 है तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे। 6 पर पावर 2 है तो 6 को 6 बार पढ़ेंगे, आदि ऐसे ही होंगे। पहली बात। दूसरी बात हम लोगों को है कि अगर माइनस पर पावर है तो क्या होगा, फिर भी आपका जवाब प्लस ही होगा। कैसे, पावर 2 का मतलब है हम 2 बार तो लिख ही सकते हैं। पावर 2 का मतलब क्या है, हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख सकते हैं। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो गुना में पहले चिन्ह का गुना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 3 तिया 9, तो प्लस छुपा हुआ रहता है इसलिए 9, यानी कि स्क्वायर से पावर 2 से माइनस खत्म हो जाता है। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूं कि 3 पर पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर भी आपका जवाब 9, और -3 का स्क्वायर, फिर भी आपका जवाब 9 ही होगा। स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। अब चलिए प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इससे मूल बिंदु से सूत्र पर आधारित पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं आज का कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो एक फोटो हम लोग बना ले, या नहीं भी फोटो बनाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बिंदु हम लोगों को 3 4 दिया हुआ है, तो कॉमा से पहले हमने बताया क्या था कि x होता है, और कॉमा के बाद वाला y होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉमा से पहले 3 है तो 3, एवं y का वैल्यू क्या होगा, तो कॉमा के बाद वाला जो है y का वैल्यू होगा 4। अब मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो सूत्र तो हमें याद ही है, तो हम लोग को वांछित या अभिष्ट दूरी बराबर, वांछित यानी कि जो पूछा जा रहा है दूरी, तो हमें याद है कि मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y², तो √x² प्लस y²। तो हम लोगों को x कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और y कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, क्योंकि स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा
9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। जिस संख्या पर पावर 2 होता है उसको उतना बार ही पढ़ते हैं। 3 पर पावर 2 है तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 का 3 3 6 3 3 9। 4 पर पावर 2 है तो 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25 होगा। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर वर्ग याद है, अगर आप 1 से 25 तक वर्ग याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को यह बहुत जगह मदद करने जा रहा है। तो अब 25 किसका वर्ग होता है, नहीं तो गुणन खंडन कर लीजिए। तो 25 को हम लोग 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और रूट में से 2 पर एगो निकल जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 मात्रक। तो 5 मात्रक हमारा आंसर हो गया। अब इस पर आधारित कोई भी संख्या पर आधारित जो है सो इस पर पूछा जा सकता है विभिन्न प्रकार का प्रश्न। एक आध और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस प्रश्न से पहले एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये भी याद कर लीजिएगा, जब त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो इसका उपयोग करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मूल बिंदु से बिंदु साइन ए और कॉस ए की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे x का मान क्या है। कॉमा से पहले x रहता है, तो कॉमा से पहले x रहता है तो हम लोगों को क्या है साइन ए x है, एवं कॉमा के बाद क्या रहता है y रहता है, तो y कितना है cos a है। और मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो वांछित दूरी बराबर क्या होगा √x² प्लस y²। तो आपको x का वैल्यू क्या है साइन, तो साइन a का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है cos, तो cos a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। और हम लोगों को अब फॉर्मूला याद हो चुका है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो यहाँ पर जो हम लोगों को है क्या हो जाएगा सूत्र से 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्योंकि आप 1 को 1 × 1 लिख दे फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। तो दो में से एक निकल जाएगा, तो 1 हमारा जवाब हो जाएगा 1 आंसर। तो बेसिक कंसेप्ट तो यही है, इस पर आधारित प्रश्न विभिन्न प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्नों को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बतावे, और आगे के वीडियो में इससे जुड़े हुए सभी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल आप लोगों को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा से छठ पूजा मनावे, मंगलमय रहे आप लोगों का छठ पूजा, और सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य देव जो हैं अच्छा से आशीर्वाद आप लोग को दें, रिजल्ट अच्छा आवे। धन्यवाद।